आज खुश तो बहुत होगे तुम। हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो आज खुश तो बहुत होगा, क्योंकि उसने हमारे देश की राजनीति को बैलगाड़ी के युग में धकेलने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 418 दिनों के बाद देश की संसद द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। और बहुत सारे लोग इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे किसानों की जीत कह रहे हैं, विपक्षी दल इसे अपनी जीत मान रहे हैं, खालिस्तानी इसे अपनी जीत कह रहे हैं और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग भी आज तालियां बजा रहा है। तो आखिर ये किसकी जीत है और किसकी हार? अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों के लिए खुशी की बात है, तो उन परिवारों को याद करने का भी दिन है जिनके अपने इस एक साल के दौरान पुलिस, गोदी मीडिया, मौसम की मार का सामना करते हुए शहीद हो गए। आज उन 700 किसानों को याद करने का दिन है जिनके लिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक आंदोलन के लिए इस देश के 700 किसान शहीद हो गए और उस देश के प्रधानमंत्री ने इस एक साल के दौरान एक शब्द नहीं कहा? बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि कृषि कानून वापस होने से खालिस्तानियों को क्लीन चिट मिल गई है, टुकड़े टुकड़े गैंग को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद कैसे खालिस्तानी इस आंदोलन में शामिल थे और कैसे आंदोलनकारियों की ये दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि ये आंदोलनकारी आज खुश हो जाएंगे, अगर आप ये समझते हैं कि कृषि कानून वापस होने से ये तमाम लोग सड़कें छोड़कर वापस अपने अपने घर चले जाएंगे, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इनका मकसद असल में कुछ और था। इनका मकसद तो था भारत को तोड़ने का, और जब तक वो इस मकसद को हासिल नहीं करेंगे तब तक वो कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी अपने घर नहीं लौटेंगे। इन तस्वीरों में आप किस किस को नाम से पहचानेंगे और किस किस का नाम लेंगे? ये उन शहीदों की तस्वीरें हैं जिन्हें इस देश में आतंकवादी कहा गया। 700 किसानों की मौत हुई है और इन लोगों ने किसी संगठन के भड़काने के नाम पर अपनी जान नहीं दी। ग्वालियर के सरदार सुरेंद्र सिंह तो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, आजीवन बीजेपी के लिए काम करते रहे, लेकिन आंदोलन में क्या गए, बीजेपी के लिए बेगाने हो गए। उनकी मौत पर भी बीजेपी ने शोक नहीं जताया। किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से मरने वाले किसान छोटे किसान थे, लेकिन इन्हें पिज्जा खाने वाला किसान बताया जाता रहा। जो लाल किले पर चढ़ गए थे उस दिन, अपना झंडा लहरा लिया था, आज ये सारे लोग बहुत खुश हैं। आज ये सब लोग सोच रहे हैं कि ये जीत गए और भारत हार गया। आज ये सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह की अराजकता फैलाकर इस देश को झुकाया जा सकता है और संसद में पास किया हुआ बिल भी वापस लिया जा सकता है अगर इस तरह की हरकतें की जाएं तो। इसलिए ये लोग खुश हैं और ये आज के दिन को अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। अंग्रेजों ने हाथ और पांव में बेड़ियां पहनाई, लेकिन आजाद भारत की सरकार ने कीले गाड़ दी ताकि किसानों के पांव ठहर जाएं। भारत का किसान जो हर दिन अपने खेतों से कांटे निकालता रहता है, सरकार के बिछाए इन कांटों को झेल गया। प्रधानमंत्री किसानों को समझ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी ताकत समझा रहे थे कि सरकार चाहे तो ऐसा ऐसा कर सकती है। किसानों के दिल्ली आने के रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए ताकि उसे पार कर किसान दिल्ली ना आ सके। किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया गया। किसानों ने देख लिया कि लोकतंत्र का रास्ता जाम कर दिया गया है। आज किसानों ने जाम से परेशान इस लोकतंत्र का एक छोटा सा रास्ता खोल दिया है। टुकड़े टुकड़े गैंग सिर्फ अखबारी बात नहीं है, ये वाकई में है। खालिस्तान का जो लोग थे, उनकी मौजूदगी इस आंदोलन में थी। हम पहले भी कहते आए हैं और हम आज भी कह रहे हैं कि ये रहेगी। और आज आप हमारी बात याद रखिएगा, ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन आगे भी चलता रहे, क्योंकि ये कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन था ही नहीं, ये आंदोलन किसी और चीज को लेकर था। टूल किट का बवाल खड़ा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें देश के खिलाफ लगी हैं। 20 साल की दिशा रवि के साथ क्या हुआ? गोदी मीडिया को आगे कर एक भीड़ खड़ी की गई किसानों के खिलाफ। गोदी मीडिया के जरिए पहले मिडिल क्लास को किसानों के विरोध में खड़ा किया गया, फिर उस मिडिल क्लास को महंगाई से मरता छोड़ दिया गया। जानने की बात तो है कि केवल कानून वापस हुआ है या इस आंदोलन को लेकर नजरिया भी, जिस नजरिए में आंदोलन के प्रति घृणा थी, क्या वो भी वापस हुई है? डू यू गेट माई पॉइंट? इज इट
Too much democracy to want to speak in English in India. आज प्रधानमंत्री मोदी ने दो बड़ी बातें कही। पहली ये कि वो देश के लोगों से क्षमा मांगते हैं, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहते हैं कि उनकी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य वो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इन कृषि कानूनों का विरोध किसानों का एक वर्ग ही कर रहा था, लेकिन सरकार के लिए ये वर्ग भी महत्वपूर्ण था। इसलिए कृषि कानूनों के जिन प्रावधानों को लेकर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें अब बदलने के लिए तैयार है और इन कानूनों को 2 साल तक होल्ड पर रखने का भी प्रस्ताव सरकार ने दिया था। उन कानूनों को बदलाव करने के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन किसानों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। और आज पूरे देश को यह फैसला करना होगा कि इन बातों में आपको टूटता हुआ अहंकार दिख रहा है या इन बातों में आपको विनम्रता दिख रही है। जिन किसानों को साल भर आतंकवादी कहा जा रहा था, उन्हें कब दिए के प्रकाश जैसा सत्य समझाने की कोशिश हुई? कब? जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से बात नहीं की है। तपस्या किसानों ने की, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। 700 किसानों ने जान दी, लेकिन तपस्या प्रधानमंत्री कर रहे थे। शायद तपस्या में इस बात की कमी रह गई होगी कि कीलें कम बिछाई गई, सर कम फोड़े गए, किसानों पर जीपें कम चलाई गई। अगर बात तपस्या और नीयत की होती तो यह बात किसानों को बुलाकर भी कही जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान भी एक तरफा तरीके से किया, अचानक किया। जिस तरीके से अध्यादेश के जरिए यह कानून लाया गया था, अचानक लाया गया था। किसानों को पता है कि यूपी का चुनाव है, इसलिए वापस हुआ है, ताकि उनके बीच बीजेपी के नेता जा सकें। प्रधानमंत्री मोदी जब ये कानून लेकर आए थे, तब उन्हें बहुत अहंकारी बताया गया था और इसके लिए उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, आलोचना हुई थी। और अब जब उन्होंने इन कानूनों को वापस ले लिया है, तब भी यही कहा जा रहा है कि उनका अहंकार टूट गया है और आज भी उनकी ट्रोलिंग हो रही है। तो आज सवाल यही है कि आपको क्या लगता है? आप ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का अहंकार टूटा है, या ये कहेंगे कि ये उनकी विनम्रता है? आप इसे लोकतंत्र की जीत कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र आज असहाय हो गया और लोकतंत्र आज हार गया? उन्होंने अहंकार को, अपने ईगो को दरकिनार करते हुए यह फैसला लिया और अपने ही द्वारा लाए गए इस कानून को वापस ले लिया। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह फैसला लेकर एक तरीके से मैदान छोड़ दिया है। उनके अपने समर्थक आज बड़े निराश हैं। अगर वो इस फैसले पर अड़े रहते और उनका फैसला जीत जाता तो यह मजबूती की एक नई मिसाल बन जाता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि ये तो 56 इंच वाला फैसला था। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें लड़ने में अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करनी चाहिए और उनके लड़ने का कुछ मकसद भी नहीं होता। गोदी मीडिया आज सदमे में होगा या फिर प्रधानमंत्री की तारीफ में अपनी झेप छिपा लेगा। गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन पर हमला कर दिया, किसान आंदोलन ने गोदी मीडिया को आंदोलन से बाहर कर दिया। आज गोदी मीडिया करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले। हम उस भारत से आते हैं जहां मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा भारत में लोकतंत्र को बचाता है। हम उस भारत से आते हैं जहां गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या करता है। पश्चिमी देश जो खुद को लोकतंत्र का चैंपियन मानते हैं, वहां भी कानूनों को इस तरह वापस लेने की परंपरा नहीं है, लेकिन यह परंपरा आज से भारत में शुरू हो चुकी है। किसानों ने आज आपको लोकतंत्र वापस किया है। उनके सम्मान में आज ठीक से, बिल्कुल ठीक से घी लगी एक रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।